नायक की कहानी को पढ़ेंगे और सुनेंगे, जिसको देखकर, जिसको पढ़कर हमारे देश के अनेक क्रांतिकारी, जो पहले एक सामान्य व्यक्ति हुआ करते और बाद में उन्होंने क्रांति की और क्रांतिकारी हो गए और देश के लिए बलिदान हो गए। उस कथानायक का नाम है मदन लाल ढींगरा। हमारे देश में ये तो सुनने को आता ही है बार बार कि भाई ऐसे ऐसे क्रांतिकारी अनेक हुए हैं, जैसे वीर सावरकर हुए हैं। ऐसे अनेक क्रांतिकारी हुए हैं जो गुप्त रहकर रह गए, जो कभी इतना समाज के अंदर हमें सुनने को नहीं मिलता है, दबा दिए गए या उनका इतिहास दबा दिया गया। ऐसे उनमें से एक है मदन लाल ढींगरा जी, जिनका जन्म आज ही के दिन 18 सितंबर 1883 को हुआ था। इनके पिताजी सीएस सिविल सर्जन की नौकरी किया करते थे। इनके ये 6 भाई थे, 6 के 6 इंग्लैंड पढ़ने के लिए गए हुए थे। इस चीज से पता चलता है कहीं ना कहीं इनका परिवार शायद अमीर रहा होगा, अमीर घराना रहा होगा। उस टाइम पे एक लॉर्ड कर्जन नाम का व्यक्ति था, लॉर्ड कर्जन वैली। उनके साथ इनके पिताजी के अच्छे खासे संबंध थे। ऐसे करके ये अपनी स्कूली शिक्षा लाहौर के स्कूल से पूरी करते हैं। उसके बाद इनके 5 भाई जो इंग्लैंड पहले जा चुके हैं, इनको एक बार ऐसी घटना होती है जब ये कॉलेज में पढ़ते हैं ना, अमृतसर अमृतसर इनका जन्म हुआ था, तो इनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। उसका कारण था इन्होंने स्वदेशी आंदोलन हुए कुछ हमारे देश के अंदर, जो इन्होंने प्रेरणा ली थी बाल गंगाधर तिलक से। अनेकों स्वदेशी आंदोलन हुए जिस पर इन्होंने कॉलेज में एक विद्रोह किया था। कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने इसको ये कहा भाई अंग्रेज ठीक तो है, हमारे लिए कितना अच्छा करे, जिस कॉलेज में तुम पढ़ रहे हो ना ये भी तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, तो ये तो ठीक है, तुम इनका विरोध क्यों कर रहे हो। ऐसे करके उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। कुछ दिन के बाद ऐसे ही वो बार बार आंदोलनों में जाते हैं, स्वदेशी आंदोलनों में क्रांति करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो ऐसा कहकर इनके घर वाले भी इनका साथ देना छोड़ देते हैं, घर वाले भी इन्हें घर से बाहर निकाल देते हैं। अगर घर वालों की बात करें तो इनके पिताजी का लॉर्ड कर्जन वैली जो है उनके साथ अच्छा खासा संबंध था। आज की भाषा में कहे इनका पूरा ही परिवार ज्यादातर अंग्रेजों का पिट्ठू था। पिट्ठू समझते हो ना, चमचा कहते हैं जिसे अपने देसी भाषा में। इनका पूरा परिवार है ना अंग्रेजों के सहयोग में था। लेकिन ये एक ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए, ऐसा बालक पैदा हुआ इनके वंश में पहला, जिन्होंने अंग्रेजों के विरोध प्रदर्शन किए। इनके बड़े भाई ने एक सलाह देते भाई आप ऐसा करो, लंदन में जाकर मैकेनिक इंजीनियरिंग का कोर्स कर लो। ये सन 1906 में इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए लंदन चले जाते हैं। वहां इनकी मुलाकात होती है, इंडिया हाउस नाम की एक संस्था थी, भवन था, जो कि हमारे देश के व्यक्ति के द्वारा बनाया गया था। वहां पर इन्होंने वीर सावरकर के साथ इनकी मुलाकात होती है। ये क्या हो रहा भाई, एक बार वहां पर डाइनिंग टेबल पर होटल में जाकर खाना खा रहे होते हैं बैठकर। वहां सीन कुछ ऐसा होता था, भारतीयों के लिए अलग टेबल होती थी, अंग्रेजों के लिए अलग टेबल होती थी। कहने का मतलब भेदभाव हुआ करता था वहां पर हमारे भारतीयों के साथ। जब वीर सावरकर आए वो जाकर अंग्रेजों वाली सीट पर बैठ गए, वहीं पर मदन लाल ढींगरा भी थे, तो उनके साथ मार पिटाई की गई वीर सावरकर के साथ, उन्हें भला बुरा कहा गया। तो मदन लाल ढींगरा उनसे कहते हैं भाई देखो यहाँ रहना ना तो ऐसे आपको रहना पड़ेगा। वीर सावरकर तब कहते हैं नहीं, बदलना है तो इन अंग्रेजों को बदलना पड़ेगा, इस व्यवस्था को, मैं तो जहां मन करेगा मैं वहां बैठूंगा। ये कहकर है ना मदन लाल ढींगरा वीर सावरकर से प्रभावित हो जाते हैं, भाई हाँ कोई तो ऐसा है जो यहाँ लंदन में आकर भी इन अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रहा है। तब इनकी मुलाकात होती है, बार बार ये मीटिंग लेते हैं इंडिया हाउस के नाम पर। इंडिया हाउस की स्थापना राम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा की गई थी, जो हमारे देश में बड़े सहयोगी रहे क्रांति के मामले में। वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जो वहां पर रहते थे। वीर सावरकर जी वहां पर बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे। बार बार इनको जितने भी खर्चे की जरूरत पड़ती, जहां हथियारों की जरूरत पड़ती, रामकृष्ण वर्मा जी इनको प्रोवाइड यानी कि दिया करते थे। ऐसा करके मीटिंग लेते हैं, वीर सावरकर ही मदन लाल ढींगरा को गोली चलाना सिखाते हैं बंदूक से, और वो उससे प्रभावित होकर वो ठान लेते हैं अग भाई हाँ, क्योंकि उस समय एक 1857 की हमारी पहली क्रांति हो चुकी थी, जिसमें हमारे देश के अनेकों लोग शहीद हुए, बलिदान हुए। उससे बड़े प्रभावित हुए कि मुझे तो भाई अंग्रेजों को देश से निकालना है, बाहर निकालना है।
1908 के अंदर उसी समय वीर खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, उससे वो बड़े प्रभावित हुए। बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित हुए और वीर सावरकर से। वो अपने जीवन में इन व्यक्तियों का नाम लिखते हैं। लॉर्ड कर्जन ने खुदीराम बोस को फांसी दिलवाई थी और 1905 में बंगाल विभाजन का उसी ने मुद्दा उठाया था, भाई बंगाल यानी कि बांग्लादेश को हम अलग करेंगे। इससे वो बड़े प्रभावित हुए थे, भाई ये तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं, हमारे देश में रह रहे हैं, हम ही पर अत्याचार कर रहे हैं, हम ही को लूट कर लेकर जा रहे हैं, तो इनका विरोध करना पड़ेगा। ऐसे कर कर वो ठान लेता है अपने जीवन के अंदर कि भाई मुझे तो लॉर्ड कर्जन को मारना है, अंग्रेजों को इस देश से भगाना है। लॉर्ड कर्जन एक पार्टी में था, वहां पर अनेकों भारतीय भी गए हुए थे। लॉर्ड ये हमारे मदन लाल जी उनके पास जाते हैं, पार्टी खत्म होने को ही थी, तब वो ऐसा होता ना, फोटो वगैरह खिंचवाते हैं, लास्ट में कुछ आदमी उनको घेर लेते हैं, एक अच्छे व्यक्ति को या जो सेलिब्रिटी होता है उसको घेर लेते हैं। ऐसा जब हुआ तो मदन लाल ढींगरा भी उस भीड़ में पहुंच जाते हैं और करजन के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और गन निकालते हैं, 2 गोली करजन के सीने में दाग देते हैं। एक पारसी डॉक्टर था, वो उन्हें बचाने के लिए आता है, 2 गोली पारसी डॉक्टर को मार देते हैं, दोनों की हत्या कर देते हैं ऐसे करके। 5वीं गोली अपने ऐसे रखकर मारने लगते हैं ना, तभी उन्हें पुलिस पकड़ लेती है। वो कह रहे भाई मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, ऐसे कहकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और जब ये एक अभिनव पार्टी के नाम से वीर सावरकर ने अपना संगठन चलाया था, अभिनव भारतीय संगठन के नाम से, वहीं इंडिया हाउस के अंदर। हाँ, उसमें जब मदन लाल ढींगरा को लिया गया तो इनके वीर सावरकर के सहयोगी थे, उन्होंने मना किया, भाई मदन लाल ढींगरा का जो परिवार है वो अंग्रेजों का पिट्ठू है, कभी से हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन वीर सावरकर को उस पर विश्वास था। वो बोले भाई आप परीक्षा दो। वीर सावरकर बैठे थे, मदन लाल जी बैठे थे और अनेकों व्यक्ति उनके संगठन के वहां बैठे हुए थे। रामकृष्ण वर्मा जी वहीं भी थे। जो बर्फ तोड़ने का आपने सुआ देखा होगा, टेबल पर रखा हुआ था, मदन लाल ढींगरा का ऐसे टेबल पर हाथ रखवा कर वीर सावरकर ने उसके अंदर घोप दिया, हाथ के अंदर। मदन लाल ढींगरा ने चीं तक नहीं की, आवाज तक नहीं निकाली। वीर सावरकर कहते हैं आप हमारी परीक्षा में पास हुए, आप हमारे संगठन के लिए काम कर सकते हैं। तभी वीर सावरकर ने उन्हें बंदूक दिलवाई और ऐसे करके उन्होंने लॉर्ड कर्जन की हत्या कर दी, जो हमारे ऊपर देश के ऊपर अत्याचार किया करता ना, पूरे एशिया के ऊपर अत्याचार करता था, अकेला इतना बड़ा खूंखार अधिकारी था ये लॉर्ड कर्जन वैली। जब कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है तो वीर सावरकर इनकी तरफ से केस लड़ने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा भाई, कोर्ट अधिकारियों ने कहा भाई आप ऐसा करो, वकील कर लो अपना। बोला भाई मुझे तो किसी वकील की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं। जज को एक बात कहता, अच्छा आप एक बात बताओ, आपके देश पर कोई आक्रमण करे इंग्लैंड पर आकर और आपकी ही यहां लूट करे और आप उसे मारने को तुल जाए, आप उसे मार दे, तो आपने गलत क्या किया? तो मैं तो नहीं मानता मैंने कुछ गलत किया है, मुझे किसी से केस वगैरह लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं उस परमात्मा की नजर में बिल्कुल सही हूं। इससे यह सिद्ध होता है कि हाँ वो आस्तिक थे, आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति थे मदन लाल ढींगरा। जिस व्यक्ति से वो प्रभावित हुए थे वीर सावरकर, तो हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छे हुए ना, हिंदू राष्ट्र को जगाने के लिए। ऐसा कहकर वो मना कर देते कोर्ट में, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तब वीर सावरकर को पता चलता है, तो वीर सावरकर उसके विरोध में एक प्रदर्शन निकालता है, एक मीटिंग लेता है अधिकारियों के, अंग्रेज अधिकारी भी थे और भारतीय भी थे। वीर सावरकर जब अपनी बात उठाता तो उसमें एक अंग्रेज अधिकारी उठता है, वीर सावरकर को ऐसा करके मुक्का मारता, वो बोला, इंग्लिश में बोलता है, उसको हिंदी में अनुवाद ये है कि आप ना अंग्रेजों के अधिकारी का ना मुक्के का आप टेस्ट चखो। रामकृष्ण वर्मा जी तभी लाठी लिए होते हैं और ऐसे करके उसके सिर पर मारकर उसका सिर फाड़ देते हैं, कहते हैं अब भारतीयों की लाठी का स्वाद चखो। ये धधक थी हमारे क्रांतिकारियों के अंदर, जैसे को तैसा जवाब देना, डरते नहीं थे वो कभी भी। और वो कोर्ट में एक बात कहते हैं, अगर ये हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये श्री राम का अपमान कर रहे हैं, हमें गुलाम बनाए हुए हैं, तो ये हमारे धर्म का अपमान है। बार बार वो यही बात कहते हैं। जब उनको फांसी की सजा सुना दी जाती है 1909 में 17 अगस्त वाले दिन, उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने लगे, तब उन पर कुछ दिन वो जब जेल में रहे तो कुछ कमेंट किए गए, ये भारतीय तो यहाँ पढ़ने के लिए आ जाते हैं इतनी दूर से,
पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, इनको पहनना नहीं आता, कुछ नहीं करना आता, ऐसा कहकर वो जब फांसी के फंदे तक जाते हैं तो वहां पर जो फांसी देने वाला होता है उनसे कहते हैं मुझे आपके सहयोग की जरूरत नहीं है, मैं अपनी फांसी अपने आप लगा लूंगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर मुझे आप अगला जन्म दे, मैं फिर इस देश के लिए अपने प्राण दूं, फिर आप अगला जन्म दे, फिर मैं इस देश के लिए प्राण दूं। जब तक ये देश आजाद नहीं होता मैं बार बार जन्म लूं और बार बार क्रांति करूं देश के लिए। और आखिर में वो एक मांग करते हैं फांसी लेने से पहले कि आप मेरे लिए एक तो कंगा और एक शीशा लेकर आए। मैं इन अंग्रेजों को ये बताना चाहता हूं, ये हमारा देश है ना, ये पिछड़ा हुआ नहीं है। वो आखिर में अपनी टाई को ऐसे सीधे टाई बेल्ट सूट बूट के साथ फांसी लेते हैं। वो लास्ट में टाई को ठीक करते हैं शीशा लेकर और अपने हेयर कटिंग को ठीक करते हैं कि हम एक जेंटलमैन है, हम पिछड़े हुए बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा लेकर अपने आप फांसी के फंदे को चूमकर फांसी ले जाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो उधम सिंह के लिए प्रेरणा रहा। उधम सिंह ने जाकर भी तो डायर को लंदन में गोली मारी थी, उन्होंने इसी से मदन लाल ढींगरा से प्रेरणा ली थी कि जब मदन लाल ढींगरा जा सकता तो मैं क्यों नहीं। सन 1928 के अंदर भगत सिंह अपनी पुस्तक में लिखता, मैं प्रेरणा है ना मुझे भी मदन लाल ढींगरा से मिली है जरूर, मैंने उनके लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ा है, मदन लाल ढींगरा के बारे में वो जिक्र करते हैं जरूर, भगत सिंह भी अपनी पुस्तकों में। सन 1928 में लिखी गई उनकी पुस्तक थी। मदन लाल ढींगरा जाते जाते एक जो हमें संदेश देके गए हैं वो ये देके गए हैं, अगर ये हमारे देश के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं तो ये श्री राम का अपमान है, अगर ये हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं तो ये हमारे धर्म का अपमान है। जब तक ये नहीं जाएंगे हमें बार बार क्रांति करनी पड़ेगी और हमें बार बार हमारे प्राणों की बलिवेदी या आहुति देनी पड़ेगी। ऐसे ही आज मदन लाल ढींगरा ऐसे क्रांतिकारी का आज जन्म दिवस है, तो आप सभी को ऐसे क्रांतिकारी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा मदन लाल ढींगरा, आप बोलना अमर रहे, ठीक है? मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा, मदन लाल ढींगरा।